और दिल्ली से खबर है, भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंता विधायक कंवरलाल को अंतरिम राहत दे दी है। भाजपा विधायक को नहीं करना पड़ेगा सरेंडर। 2005 में चुनाव के दौरान एसडीएम पर तानी थी पिस्तौल इन्होंने। मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। हाईकोर्ट ने कंवरलाल की सजा को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कंवरलाल को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका और राहत मिल गई है कंवरलाल मीणा को। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, अभी तक तो यही माना जा रहा था कि जब उनकी 3 साल की सजा बरकरार थी तो स्वतः उनकी विधायकी खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के साथ साथ राहत कंवरलाल मीणा को मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करने की छूट दी गई है और अभी सजा रोकने को लेकर के फैसला नहीं आया है। अगर सजा को स्थगित किया जाता है या कोर्ट फौरी तौर पर अभी स्टे देता है उसके बाद में अलग स्थिति होगी, लेकिन अभी सरेंडर नहीं करने की छूट देना भी कंवरलाल मीणा के लिए बड़ी राहत है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और चीफ गोविंद डोटासरा सचिव भारत भूषण शर्मा से मिले हैं। उन्हें हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दी है हाईकोर्ट के आदेश की, जिसमें हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने से इनकार किया था। हालांकि जो नियम है वो क्या कहता है इसकी व्याख्या के लिए विधानसभा अध्यक्ष कानून मामलों के जानकार से चर्चा कर सकते हैं और उस चर्चा के बाद में ये पता लगेगा कि आखिर क्या फैसला होने वाला है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से कंवरलाल मीणा को राहत मिलती हुई दिख रही है और इस राहत की माने तो कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता पर अभी बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। संकट था, ये बात सही है, और विधानसभा अध्यक्ष को जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी, तो वो इस पर कानूनी मामलों के जानकारों से बात भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कॉपी पहुंचा दी और अब वो सजा स्थगित, उनकी जो सदस्यता है वो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अभी देखना है कि विधानसभा का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले में और सुप्रीम कोर्ट क्या सजा को भी स्टे करती है और इस पूरे मामले को किस तरीके से सुनती है। शशि मोहन, जरा एक बार फिर से विस्तार से बताइएगा कि सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, इसे किस तरीके की राहत माना जाए? क्या समय मिल जाएगा कंवरलाल मीणा को? देखिए, सरेंडर नहीं करना पड़ेगा को ऐसे देखा जाए कि 2005 का मामला है। एसीजेएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट, हाई कोर्ट से अलग अलग फैसले आए। एसीजेएम कोर्ट की जो 3 साल की सजा हुई उसको बरकरार रखा एडीजे कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने भी उसको रद्द करने से, उसको स्थगित करने से, सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत में जब सरेंडर नहीं करने की छूट मिली है तो जब आपके पास में आप सजा याफ्ता हैं, आपको सजा हो गई है, तो फिर आपकी पहली जिम्मेदारी बनती थी सरेंडर करने की। बिल्कुल। और सरेंडर नहीं करने से राहत मिलना, एक राहत कंवरलाल मीणा के लिए ये है कि ये अपने लिए लीगल रेमेडीज खोज सकते हैं और इस लीगल रेमेडी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की ये जानकारी में भी ला सकते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिली है वो बताया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ अगर सजा पर होता है तो ये उनके लिए एक और बड़ी राहत। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए।